Good morning everyone. Today we are going to start EVS lesson number 8. Ria reached uncle's home. 29th May at night 10:25. After a long journey by train we reached Vapi. Mama's home is nearby the station, so he came to pick us up. Sheel and Arnav also came with Mama. They are my mama's children. They are very happy to see me and Himaksh. We hug each other. बहुत लंबी जर्नी के बाद रिया लोग वापी पहुंच गए। मामा का जो घर था वो स्टेशन के एकदम पास में था, तो वो लोग हमें स्टेशन पे लेने आए और उनके साथ उनके दो बच्चे शील एंड अर्नव भी वहाँ पे आए थे। वो मेरे मामा के बच्चे मुझे और मेरे भाई हिमांश को देखकर बहुत खुश हो गए थे। हमने एक दूसरे को गले भी लगाया था। We hired 2 auto rickshaws from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. After some time, mother woke me up. Parents took bath and got ready. Himaksh and I also took bath and got ready. Thereafter, we sat together and had our meal. Mama said, take rest for some time, then we will go to the Daman. हमने स्टेशन से मामा के घर जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शास को हायर किया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी ने मुझे जगाया। मेरे पेरेंट्स मामा के घर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने नहाए और रेडी हो गए। उसके बाद मैंने और मेरा भाई हिमांश ने भी नहाया और रेडी हो गए। बाद में हमने एक साथ में बैठकर खाना खाया। फिर मामा ने बोला, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम सब दमन घूमने जाएंगे। Page number 59. We got ready to go to Daman. Mama's family was also going to come with us. We reached bus station by auto rickshaw. From there, by bus, we reached at Jampur beach of Daman. हम सब दमन जाने के लिए रेडी हो गए थे। मामा की फैमिली भी हमारे साथ घूमने आने वाली थी। हम सब ऑटो रिक्शा से बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से हम दमन का जामपुर बीच है वहां पे पहुंचे। There was a crowd on the beach. People had come for fun at seashore. Some people were sailing around the sea in the boat. Some were riding on the horse and some were on the camel. Little children were making sand house at seashore. I really enjoyed by seeing all this. Himaksh, Sheel, Arnav and I also sat to make sand house. We enjoy a lot of playing in sand. हम बीच पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत क्राउड मीन्स भीड़ भाड़ देखी। लोग दरिया के किनारे काफ़ी मज़ा करने के लिए आए थे। कुछ लोग समुद्र में बोट की सवारी कर रहे थे, कुछ लोग हॉर्स और कैमल की भी सवारी कर रहे थे। वहाँ पे दरिया के किनारे जो छोटे बच्चे थे वो रेत के घर बना रहे थे। मुझे ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रही थी। हिमांश, शील, अर्नव और मैं वहाँ पे बैठ गए और रेती का घर बनाने लगे और हमने रेत में खेलकर बहुत मज़ा लिया। Meanwhile, Mama bought tickets for the boat. We sailed across the sea in the boat. First, I was afraid to get in the boat. I sat next to my mother. We enjoyed boating in the sea. After that, we went for a horse and camel riding. Later, we had our snakes by at the shore. थोड़ी देर के बाद हमारे मामा बोट में बैठने के लिए टिकट लेके आए। हम सब बोट में बैठकर सी में घूमे। पहले मुझे नाव में बैठने में डर लग रहा था। मैं मेरी मम्मी के बाजू में बैठी हुई थी। हमने बोट में बैठकर काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद हमने कैमल और हॉर्स राइडिंग भी किया और उसके बाद हमने दरिया के किनारे नाश्ता किया। Page number 60. Now it was evening. It seemed as if the sun was sinking in the sea water. The sky was looking colorful. We took photographs and videos at seashore. It was dark. We came back to Mama's house. My long journey was interesting and memorable. शाम का समय था और ऐसा लग रहा था कि जो सन है वो सी वाटर में डूब रहा हो। आसमान भी एकदम कलरफुल लग रहा था। हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी लिए। काफ़ी अंधेरा हो चुका था तो हम मामा के घर वापस आ गए। तो मेरी ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग और यादगार रही।